जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का इम्तिहान 17 अप्रैल सन 2025 को मुनक्किद होगा। इसीलिए आज हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे जो कि 28 नवंबर सन 2021 को हुआ था। हम सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियां भी आपको देंगे। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी इसमें हल किए जाएंगे। तो पहले जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हल कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना क्या कहलाता है। किसी नए एरिया में नई स्पीसीज अगर डेवलप हो रही हैं, इस्टेब्लिश हो रही हैं, तो इन्हें हम इकेसिस कहते हैं, यानी कि आस्थापन कहते हैं। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। नेशनल पार्क और कहाँ स्थित है, इससे रिलेटेड सवाल है। देखिए, बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटक में है, सही बात है। पाखल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि तेलंगाना में है। शिखरी देवी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है और दसीगाम ये जम्मू कश्मीर में है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो पाखल ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि तेलंगाना में है, तो ऑप्शन बी हमारा ये सही सुमेलित नहीं है, यही हमारा जवाब हो जाएगा। कहा जा रहा है कि वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन जनरेट करता है, तो जीवाश्म ईंधन जलाने से सबसे ज्यादा हमें विद्युत मिलती है, तो ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। इटाई इटाई रोग ये जो है किस रसायन से संबंधित है। इटाई इटाई जो रोग होता है ये कैडमियम की वजह से होता है, कैडमियम की वजह से। अब मरकरी की वजह से आपका रोग होता है, पारा की वजह से उसको हम मिनीमाता कहते हैं। और एक रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो नाइट्रेट की वजह से होता है। और ब्लैक फुट एक बीमारी होती है, आर्सेनिक जब ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से होता है। तो ये 4-5 बीमारियां पूछी जाती हैं। इटाई इटाई रोग कैडमियम की वजह से होता है और मिनीमाता रोग मरकरी की वजह से यानी पारा की वजह से होता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग नाइट्रेट की वजह से होता है और ब्लैक फुट ये आर्सेनिक की वजह से होता है। अगला सवाल है कि भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो फैजी ने किया था। ठीक है। अगला सवाल है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया ये किसकी किताब है, तो इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। ठीक है। निम्नलिखित में से निम्न को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट वो सही उत्तर चुनिए। देखिए, सबसे पुराना इसमें कौन सा है आप पता कर लीजिए, वेद है। देखिए, वेद कहाँ पे है, तीनों ऑप्शन में वेद है, डी वाले ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। वेद के बाद आपका ब्राह्मण ग्रंथ होगा, फिर अरण्यक होगा, उसके बाद उपनिषद होगा और वेदांग सबसे बाद में होगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपका ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। ये सही आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। सबसे पहले वेद, उसके बाद आपका ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक, उसके बाद आपका उपनिषद, सबसे बाद में वेदांग। अगला सवाल कि जियोग्राफिका ये किताब का नाम है, ये किसने लिखी थी, तो टालमी की किताब है जियोग्राफिका। ठीक है। हिस्टोरिका ये किताब किसकी है, तो हेरोडोटस की है, ये भी आप याद रखिएगा। सिल्क पत्र षड्यंत्र, रेशमी रूमाल तहरीक ये जो है किससे संबंधित है, तो रेशमी रूमाल जो तहरीक है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सन 1912-13 में ये शुरू हुई थी और 1919 तक ये चली थी। इसमें जो देवबंद के उलमा थे उन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है।
देवबंद के उलमाओं ने इसमें हिस्सा लिया और तुर्की का जो उस्मानिया जो सल्तनत थी उसकी मदद से, अफगानिस्तान और जर्मनी की मदद से अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने बगावत शुरू की थी। तो ये आपको याद रखना है, रेशमी पत्र आंदोलन या सिल्क पत्र षड्यंत्र, ये 1913 से 1920 के बीच में देवबंद उलमा ने चलाया था, जिसमें खास तौर से जो नाम है वो है उबैदुल्ला सिंधी, सिद्दीकी नहीं, उबैदुल्ला सिंधी का नाम अहम है, जिन्होंने इसकी क़यादत की थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त होगा। सरकारिया कमीशन के मेंबर इनमें से कौन हैं? अब देखिए, सरकारिया कमीशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये कब आया था? ठीक है, कब ये लागू हुआ था सरकारिया कमीशन, ये आपसे पूछा जाता है। तो 9 जून 1983 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर एस.आर. सेन इसके मेंबर थे। ठीक है, तो एस.आर. सेन, ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त होगा। ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहते हैं? जो गांव में जो पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत जो होती है वो सबसे लोवेस्ट आपकी होती है, स्वशासन की स्तर होती है, यानी कि ग्राम पंचायत जो प्रधान होते हैं वो सबसे लोवेस्ट सेल्फ गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नई रोशनी स्कीम, ये किससे संबंधित है? तो जो अल्पसंख्यक महिलाएं थी उनसे मुताल्लिक ये एक स्कीम चली थी सन 2012-13 में। ठीक है, जो अल्पसंख्यक विभाग मंत्रालय था उसने इसको शुरू किया था। हु कॉल्ड इंडिया द सिंक ऑफ वर्ड्स बुलियन, भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्त कौन कहते थे? तो जो रोमन्स थे वो भारत को दुनिया का स्वर्ण गर्क कहते थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो गठन हुआ वो कब हुआ? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 27 जनवरी 1921 में बनाया गया था। फिर 1955 ईस्वी में इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बना दिया गया। तो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बाद में स्टेट बैंक बना दिया गया था। तो स्टेट बैंक कब बनाया गया था? 1955 ईस्वी में। वर्ष 2020 तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिला है? 6 राष्ट्रपति भारत के हैं जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, एक तो हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1954 में मिला था। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला। जाकिर हुसैन को 1963 में मिला। वीवी गिरी को 1975 में, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को 1997 में और प्रणब मुखर्जी को सन 2019 में भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। हाल ही में 4 लोगों को मिला है। ठीक है, किनको किनको मिला है कमेंट में लिखिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये कब से कब तक मनाया गया था? तो 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक ये मनाया गया था, आज़ादी का अमृत महोत्सव। भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2020-21, देखिए ये करंट अफेयर का सवाल था। ठीक है, तो इस वक्त इसका बताना कोई औचित नहीं है। बहरहाल में जवाब अगर बता दूं तो 137 होगा। बहरहाल ये हैं लियोन मेंडोनका, इनका जो संबंध था किससे था? तो ये शतरंज के खिलाड़ी थे, यानी ऑप्शन बी दुरुस्त होगा, चेस। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल
ये उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? झांसी में। जो यूपी करंट अफेयर है या फिर जो यूपी स्पेशल है उससे सवाल आते हैं, तैयार करके जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग, यानी जो शिक्षण का स्तर नहीं है, कौन नहीं है? तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल तो है, रिफ्लेक्टिव लेवल और मेमोरी लेवल है। लिसनिंग लेवल ये शिक्षण का स्तर नहीं है, तदरीस का ये एक मरहला नहीं है, तो इसलिए हमारा श्रवण स्तर जो ऑप्शन बी है दुरुस्त होगा। अगला सवाल है कि शोध के किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? तो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड में, यानी प्रायोगिक विधि में। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, यानी अच्छी परिकल्पना की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो ये क्या हो? कंसेप्चुअल कैपेसिटी रखती हो, संप्रत्यात्मक स्पष्टता उसमें हो, साथ ही साथ टेस्टेबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन हो, यानी व्याख्याता की परिक्षणीयता हो, यानी ए और पहला और दूसरा दोनों जो स्टेटमेंट है दुरुस्त है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला सवाल कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो कुशीनगर में। ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, कौन सा हायर एजुकेशन से रिलेटेड एजेंसी है, किस साल में इस्टेब्लिश हुई? चार हमें जुमरा दिया गया है, एक गलत है, जो गलत है उसे फाइंड आउट करना। देखिए, यूजीसी 1956 में इस्टेब्लिश हुई, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 में बनी, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च 1969 में बनी। अब बचा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, ये कब बनी, इसका गठन कब हुआ? तो 1960 में नहीं हुआ था। 1960 में नहीं हुआ तो कब हुआ? 1945 में बनी थी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1942 में। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। कौन ईमेल सर्विस नहीं है? जीमेल, याहू और आउटलुक ये सब ईमेल सर्विस हैं। नेटस्केप इससे ईमेल नहीं होता है। जीपीजी फाइल जो होती है वो क्या होती है? इसमें केवल ऑडियो होता है, केवल वीडियो, ऑडियो वीडियो दोनों। इसमें ग्राफिक्स होता है। जो जीपीईजी फाइल होती है उसमें क्या होता है? ग्राफिक्स होता है। बाइनरी सिस्टम कितने प्रतीक प्रयोग में होते हैं? तो बाइनरी सिस्टम में 2, बाई का मतलब ही 2 होता है। बाइनरी सिस्टम में 2 प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं, या तो 0 होता है या तो 1 होता है, यही 2 होता है। एक पेटाबाइट में कितने होते हैं टेराबाइट? तो एक पेटाबाइट में 10 से 24 टेराबाइट होते हैं। ये जो मेमोरी के वो है ना, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक बाइट जो है इसमें 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट? 8 बिट। और एक किलो बाइट में कितने बिट होते हैं? 10 से 24 बिट। और 1 MB में कितने किलो बाइट होते हैं? 1024 KB यानी किलो बाइट। और 1 GB में कितने MB होती है? तो 1024 मेगाबाइट। और 1 TB में कितने GB होती है? तो 1024 गीगाबाइट। और 1 पेटाबाइट में होता है 1024 टेराबाइट। तो हमसे पेटाबाइट पूछा है, तो इसमें कितना होगा? 1024 टेराबाइट होगा। और 1 एक्सीबाइट में होता है 1024 पेटाबाइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कौन जो है वो सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए, बिंग, याहू और गूगल ये सर्च इंजन है। ये विंडोज जो है ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है। विंडोज ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है।
एपिडेमियोलॉजी ये क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो हम हमारी सेहत का, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का अध्ययन हम करते हैं एपिडेमियोलॉजी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, 30 सवाल हमने जनरल के कर लिए। अब आते हैं उर्दू के सवाल। अब देखिए, उर्दू के सवालों को हम तफसील से हल करेंगे, अच्छे से हल करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट के अलग अलग जो पॉइंट्स बनते हैं सवाल से मुतालिक वो भी समझाएंगे। ठीक है, उम्मीद है अब तक आप लोग बाकी होंगे वीडियो छोड़ के नहीं भागे होंगे। नहीं भागे होंगे तो यकीनन आपको इस वीडियो से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए, खतुनिया ये किरदार है किस नावल का है? क्या बेदी के आग के दरिया का है? जी नहीं। गौदान प्रेमचंद का, उसका? जी नहीं। आग के दरिया कुतुबुद्दीन हैदर का, उसका? जी नहीं। ये किरदार है फायर एरिया का। फायर एरिया किसका नावल है? तो ये नावल है इलियास अहमद गद्दी का। कब शाया हुआ था? 1994 में ये शाया हुआ था। अब देखिए, इसके दीगर किरदार देखिए कौन कौन से हैं। फायर एरिया के किरदार खतुनिया के अलावा और भी तो हैं, जैसे सहदेव है, मजूमदार है, और जगीसर दुसाद है, रहमत मियाँ है। रहमत मियाँ की ही बीवी होती है खतुनिया। ननकू है, इरफान है, कालाचंद, कपिल सिंह, लारदीप नारायण, BL वर्मा, भारद्वाज, ये सब किरदार हैं। किसके हैं? ये सब फायर एरिया के किरदार हैं। ठीक है, नावल फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी का है। इनके दीगर नावलों की बात करें तो इनका नावल जख्म है, मरहम है, और बगैर आसमान के ज़मीन, ये इनका नावल है। ठीक है, इलियास अहमद गद्दी को नावल फायर एरिया के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है, 1997 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ठीक है, अच्छा बताओ, एक एक किरदार बता दो। एक चादर मैली सी, इसका किरदार कौन है? रानू है, तिलौका है। गौदान का कौन है? होरी है। और आग के दरिया का एक किरदार कौन सा है? बताइए। आग के दरिया का एक अहम किरदार आप लोग बताएंगे कौन सा है? तो आग के दरिया का एक गौतम नीलंबर है, चंपा है, ये सब किरदार हैं। कमालुद्दीन है, हरिशंकर, ये सब आग के दरिया के किरदार हैं। बहरहाल, एक सवाल में हमने जितने भी मुमकिना पहलू बनते थे वो हमने आपको बता दिया। नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो नावल जो है वो अतालवी ज़बान से निकला है। ठीक है, अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नवीला से बना है, जिसके मानी क्या हैं? नई के हैं। उर्दू में नावल का जो आगाज़ है वो किस तहरीक के दौरान हुआ था? तो अलीगढ़ तहरीक के दौरान उर्दू में नावल सिन्फ का आगाज़ हुआ था। नावल को अहदे जदीद का रज़मिया कहा जाता है। नावल को पॉकेट थिएटर यानी जेबी निगार खाना का नाम भी दिया जाता है। नावल जिंदगी की किताब है, ये किसका कौल है? D.H. लॉरेंस का है। नावल अपनी वसी तरीन तारीफ में जिंदगी का शख्सी और रास्त असर है, ये हेनरी जेम्स का कौल है नावल से मुताल्लिक। अगला सवाल देखते हैं। उड़ गया बहमनोदय का चमनिस्ता से अमल। इस मिसरे में बहमनोदय का मतलब क्या है? तो ये 2 महीनों के नाम हैं। ये बाबुल जन्नत कसीदा है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में सौदा ने लिखा था, उसका ये पहला मिसरा है। अब देखिए, सौदा की बात हो रही है तो सौदा को उर्दू कसीदे का नक्काशी अव्वल कहा जाता है। ये सौदा हैं, इनके बारे में इमदाद इमाम असर ने लिखा कि अगर सौदा न होती तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना फजूल होता। अब्दुल सलाम नदवी सौदा के बारे में क्या लिखते हैं? कहते हैं कि ये उर्दू कसीदा निगारों में सबके सरखेल हैं। एहतशाम हुसैन इनके बारे में कहते हैं कि वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे
और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थी। कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ, ये किसने कहा था? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने। जी हाँ, वही जिन्होंने गुलशन हिंद लिखा था। लक्ष्मी नारायण शफ़ीक ने इनके इनके शरीरे कल्क को हमदमे इजाज़ मसीहा समझा। बहरहाल उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल सौदा है, मुसहफ़ी ने इनको कहा था। सौदा के कसीदों की बात करें तो बाबुल जन्नत के अलावा कोहे पहकर, रज़मिया बहार, सुबह सादिक और तज़ही के रोज़गार, ये इनका मशहूर कसीदा है। घोड़े के जो में लिखा था। इनका एक नातिया कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, आप इसको ज़रूर पढ़िए। करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। ये जो शेर है, इस शेर से कौन सी मसनवी शुरू होती है? क्या ख्वाबो ख्याल जो कि मीर असर की है वो है, या फिर ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक की है वो शुरू होती है, या फिर पंडित यशंकर नसीम गुलजार नसीम इस शेर से शुरू होती है? तो सेहरुल बयान मीर हसन की जो मसनवी है वो शुरू होती है, तो उसका पहला शेर होता है करूं पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। अब मीर हसन की मसनवी सेहरुल बयान के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये 1784 ईस्वी में आसिफुद्दौला के ज़माने में लिखी गई थी। इसको इसमें बामुसम्मा मीर शेर अली अफसोस ने कहा था। बयान का जादू है ना, इसमें बामुसम्मा। इसके बारे में अलग अलग नज़रियात दिए गए हैं, जैसे कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इसके बारे में लिखा कि ज़माने ने इसकी सिहर बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसों से महजर शहादत लिखवाया। देखो, हाली जो हैं वो मसनवी को सबसे कारामत सिन्फ़ सुकन करार देते हैं, और मीर हसन की मसनवी सेहरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनवी करार देते हैं। तो ये इनकी मसनवी है। इनके दीगर और भी मसनवियाँ जिनमें गुलज़ारे इरम काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और रमूज़ुल आरिफीन ये भी अहम है। ठीक है, अगला सवाल है कि ज़बान दिल्ली वो पैरामंश उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा है, ये किसका कौल है? तो शौकत सब्ज़वारी का होगा नहीं, क्योंकि दुआबे गंगो जमन को ये मानते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो ब्रज बसा को मानते हैं। अब बचे मसूद हुसैन खां, तो मसूद हुसैन खां के मुताबिक दिल्ली और गिरदो नवाह में उर्दू की पैदाइश हुई। उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जैसे कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, महमूद शिरानी का नज़रिया है। उर्दू सिंध में पैदा हुई, सुलेमान नदवी का नज़रिया है। उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ये नज़रिया नासिरुद्दीन हाशमी का है। उर्दू की जगह पैदाइश उड़ीसा सोहेल बुखारी कहते हैं। ये सब नज़रियात आपको ध्यान में रखना है। कसीदे से कौन सी सिन्फ निकली है? तो कसीदे से गज़ल निकली है। कसीदा का जो तशबीह होता है, ठीक है, वहाँ से गज़ल निकली है। फारसी शायरी के असर से ये उर्दू में आई है। ठीक है, उर्दू में गज़ल गोई की इब्तिदा फारसी शायरी के असर से हुई है। चलिए, कसीदा कौन सी सिन्फ से निकला है? कसीदा से कौन सी सिन्फ निकली है? तो गज़ल निकली है। इनमें से कौन सा नाविल शऊर की रौ की तकनीक में लिखा गया? तो उमराव जान अदा। देखिए, उमराव जान अदा की पहले बात करते हैं। ये फ्लैशबैक की तकनीक में लिखा गया, लेकिन लंदन की एक रात ये शऊर की रौ तकनीक में लिखा गया। ठीक है, आग का दरिया भी शऊर की रौ की तकनीक में लिखा गया था, लेकिन उसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये जो नाविल है सज्जाद ज़हीर का है, 1936 में इन्होंने लिखा था, 1939 में ये शाया हुआ था। शऊर की रौ की तकनीक का इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसके किरदारों की बात करें तो नईम, शीला ग्रीन, आज़म राव, आरिफ एहसान, करीमा बेगम, ये सब इसके अहम किरदार हैं। बागो बहार का जो पहला दरवेश है वो कहाँ का रहने वाला था? देखिए, यमन का रहने वाला था पहला दरवेश। दूसरा दरवेश कहाँ का रहने वाला था? फारस का। तीसरा दरवेश अजम का रहने वाला था, और चौथा चीन का रहने वाला था।
ठीक है, चारों दरवेशों के बारे में आपने जान लिया। पहला यमन का, दूसरा कहाँ का, फारस का, तीसरा अजम का और चौथा चीन का। इकबाल के किस नज्म में बैक वक्त उनके इश्क, मर्द मोमिन, फन और वक्त के तस्वुरात का अहाता किया गया है? तो मस्जिद कुर्तुबा में। ठीक है, अल्लामा इकबाल की बात करें तो इनके 4 शेरी मजमूए हैं। पहला शेरी मजमुआ 1924 में बाग़ दरा आया था। दूसरा बाल जबरील 1936 में, नहीं 1935 में। फिर तीसरा ज़रबे कलीम 1936 में। और चौथा जो कि उर्दू और फारसी दोनों में है वो है अरमुगाने हिजाज, जो कि 1938 में शाये हुआ था। इनकी नसरी तसानीफ भी हैं, जैसे इल्मुल इक्तिसाद है, इनकी मसनवी असरारे खुदी है। इनकी मसनवी असरारे खुदी का अंग्रेजी में तर्जुमा प्रोफेसर आर.ए. निकलसन ने किया था। रमूज़े बेखुदी इनकी एक किताब है। पयाम मशरिक के नाम से इन्होंने एक किताब लिखा था गोयटे के मगरबी दीवान के जवाब में। ज़बूरनामा, जावेदनामा, ये सब इनकी अहम तसानीफ़ हैं अल्लामा इकबाल की। बच्चों का शायर इनमें से कौन है? तो बच्चों के शायर के तौर से मशहूर हैं इस्माइल मेरठी। आसार सल्फ इनकी अहम इनकी नज़्म है आसार सल्फ। ठीक है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली ये नज़रिया किसका है? इतना आसान सा सवाल है, बताने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। महमूद शानी का नज़रिया क्या है? पंजाब में पैदा हुई। दिल्ली और गिरदनवा में पैदा हुई मसूद हुसैन खां का नज़रिया है। शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया है कि दुआबे गंगो जमन में उर्दू की पैदाइश हुई। मगरबी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं? तो 5 बोलियाँ। ग्रियर्सन ने मगरबी हिंदी की 5 बोलियाँ बताई। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली, ये 5 भाषाएं हैं। ब्रज भाषा शोर सेनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन है। मथुरा इसका मरकज है। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी का नाम किसने दिया था? ग्रियर्सन ने ही दिया था। तो कितनी बोलियां हो गई मगरबी हिंदी की? 5। कुतुब शाह में कुतुब का इंतिसाब किस बादशाह के लिए है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये जो कुतुब मुश्तरी है, कुतुब मुश्तरी ये मसनवी है, किसकी है? मुल्ला वजही की है। कब लिखी गई थी? 1018 हिजरी व मुताबिक 1635 ईस्वी में। कहा जाता है कि ये गोलकुंडा की पहली तबाजाद मसनवी है। कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर मुल्ला वजही ने लिखी थी और ये 1939 ईस्वी में मुरत्तब की थी मौलवी अब्दुल हक ने। मसनवी कदम राव पदम राव, इसके मुसन्निफ कौन हैं? तो ये उर्दू की पहली मसनवी है, मसनवी कदम राव पदम राव। इसको निज़ामी फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा था। हाशमी बीजापुरी इनका दीवान है, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है रेख्ती का। ठीक है, ये उर्दू के पहले रेख्ती कहने वाले या फिर रेख्ती के मुअज्जिद कहलाते हैं। नुसरती की गुलशन इश्क है, जानते ही हैं। गुलशन इश्क के अलावा अली नामा है, तारीख इस्कंदरी है। हाशमी की एक मसनवी भी है, उसका नाम है यूसुफ जुलेखा मसनवी। अब अली आदिल शाह सानी, इनकी इनकी बात करें तो ये आदिल शाही हुकूमत के 8वें बादशाह थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपके इम्तिहान में इससे फ़ायदा हो। शुमाली हिंदुस्तान का पहला 12 मासा किसने तहरीर किया? बिकट कहानी। ये बिकट कहानी किसने लिखा आप बताएंगे तो आपको जवाब मिलेगा मोहम्मद अफजल। तो मोहम्मद अफजल ये शुमाली हिंद की पहली मसनवी इनकी है बिकट कहानी। ठीक है, 12 मासा की हयात में लिखा था इन्होंने। 12 मासा क्या होता है? इसमें हिंदू औरत अपने जज्बात को बयान करती है। ठीक है, उसका जो शौहर उसे छोड़ के चला जाता है, उसकी याद में साल के हर महीने अपना गाती है गाना, तो वो बिकट कहानी वो 12 मासा कहलाता है। ठीक है, ये 12 मासा किसने लिखा था? अफजल झंझानवी ने लिखा था। ठीक है, इसकी तारीख तसनीफ सही से नहीं मालूम है। इसमें मसूद हुसैन खां के मुताबिक 325 अशार हैं। बाज़ लोगों का मानना है कि इसमें अशार की तादाद 321 ही है।
शुमाली हिंद की पहली बाज़ाब्ता मसनवी इसको तस्लीम किया जाता है। इसकी ज़बान की बुनियाद खड़ी बोली है। इसके बारे में ख्याल जो है मसूद हुसैन खां लिखते हैं कि अफजल की बिकट कहानी वो इस जदीद उर्दू का पहला अदबी व लसानी नक्श है। तो ये आपको याद रखना है। हिंदुस्तान का पहला बारहमासा लिखा था किसने, बताइए? अफजल, मोहम्मद अफजल या अफजल पानीपती ने। बाद लोग कहते हैं कि ये पानीपत के नहीं रहने वाले थे, झंझानवी थे ये, ठीक है। बहरहाल अफसाना रिवायत, उर्दू अफसाना रिवायत और मसाइल, ये किताब किसने मुरत्तब की? इसके मुरत्तिब हैं गोपी चंद नारंग। शमसुर रहमान फारूकी की एक किताब अफसाने की हिमायत में है। शारिब उदौलवी की एक किताब जो कि काफ़ी मशहूर है, अक्सर पूछी जाती है, जदीद उर्दू तनकीद उसूल व नज़रियात, ये शारिब उदौलवी की किताब है। इनका असली नाम मुसैयब अब्बास था। और एहतशाम हुसैन की तो बहुत सारी तसानीफ़ हैं, उर्दू कहानी हैं और उर्दू अदब की तनकीदी तारीख है, बहुत सारी इनकी किताबें हैं। कौन कौन सी बताएं? बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू में ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। सानियाली तहकीक नहीं, उर्दू में लिसानियाती तहकीक, ये किताब किसकी है? तो उर्दू में लिसानियाती तहकीक अब्दुल सत्तार दलवी की ये किताब है। इनकी एक किताब का नाम दो ज़बानें दो अदब, ये भी अहम है, ठीक है। तो ये अब्दुल सत्तार दलवी की है, ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। इमदाद इमाम अंसर की तनकीदी किताब है काशिफुल हकायक। ज्ञानचंद जैन की तहकीक का फन किताब है। और रशीद हसन खां की किताब है। बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो अहम किताब है इनकी वो बता दूँ। अदबी तहकीक मसाइल और तज्जिया, ये रशीद हसन खां की किताब है, लेकिन उर्दू में लिसानियाती तहकीक के मुरत्तिब अब्दुल सत्तार दलवी हैं। कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त हरियाणवी के ज़ेर असर हुई, ये मसूद हुसैन खां का कौल है। मसूद हुसैन खां, ठीक है, आप याद रखिएगा। इनका एक कौल उर्दू की ज़बान की इब्तिदा से मुताल्लिक भी काफ़ी ज़्यादा अहम है, पूछा जाता है। इनकी किताब कौन सी है? बहुत सारी इनकी किताबें हैं मसूद हुसैन खां की, लेकिन लिसानियात से मुताल्लिक इनकी एक अहम किताब है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि उसका नाम बता दूँ, तारीख़ अदब उर्दू, ठीक है, मुकद्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ये इनकी लिसानियात से मुताल्लिक किताब है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर में शामिल खतूत कहाँ लिखे? देखिए, गुबार खातिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। टोटल इसमें 24 खतूत हैं। इन खतूत के मकतूब इलैह कौन हैं? हबीबुर रहमान खां शेरवानी हैं। जब यह किला अहमदनगर के जेल में बंद थे, उस दौरान इन्होंने ये खतूत लिखे थे, ठीक है। मोहम्मद अजमल ने 1946 में सबसे पहले इसको मुरत्तब किया था। मालिक राम ने भी फिर इसको मुरत्तब किया, ठीक है। चलो, उर्दू की नसरी तसनीफ में पदमनी और अमीक ख्यालात, तमसीलों और अलामतों के ज़रिए पेश किए। किसमें? तो किस्से मेरा फ़रोज़ दिलबर में आपको पदमनी और अमीक ख्यालात, तमसीलों और अलामतों के ज़रिए पेश किए गए हैं। अब ये किसकी किताब है? तो ये दास्तान है। किस्से मेरा फ़रोज़ दिलबर, ये ईसवी खान की दास्तान का नाम है। और भी सवालात हैं, 50 सवालात, तो मैं चाहता हूँ कि उसको दूसरी क्लास में मैं आपको हल करा दूँ, ठीक है। ये अगले क्लास के दूसरे पार्ट में हम बाकी के सवालों को तफसील से हल करेंगे, ठीक है। हमने जनरल के सवालात और आपके उर्दू के सवालात हल करा दिए। उम्मीद है इससे आपको इम्तिहान में फ़ायदा मिलेगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।